गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में जिस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे समझेंगे वो है ज़बान। ज़बान इंसान का एक किरदार है। ज़बान एक वो शय है जिससे हम अखलाक से, जिस बेस पर हम किसी शख्स के दिल में जगह बनाते हैं, घर बनाते हैं। ये हमारा किरदार ज़ाहिर करता है कि हमारी ज़बान, हम अपने आप को उभारते हैं, हम अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनालिटी को इस ज़बान के ज़रिए ही ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो इस ज़बान के बारे में इस्लाम क्या कहता है, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बारे में मैंने 2 लाइन लिखी थी, पहले आपको सुना देता हूँ कि निगाह शफ़क़त भी जाए है जान पर, निगाह शफ़क़त भी जाए है जान पर, हमने सब खोया है ज़बान पर। ये ज़बान बहुत बड़ी शय है। जब भी आपकी क्रूशियल सिचुएशन आती है, बुरे हालात आते हैं, तो सामने वाले शख्स से आपके रिलेशन बिगड़ते हैं इसी ज़बान की बुनियाद पर। आपकी ज़बान लरज़ती है, बिगड़ती है, तो फिर आपके रिश्ते भी ख़राब होते हैं। आइए इस्लाम की नज़र में से समझते हैं बुनियादी तौर पर ज़बान की हिफाजत इस्लाम की नज़र में और इसके 5 बड़े फ़ायदे। इस्लाम की नज़र में ज़बान के हिफाजत के क्या फ़वाइद हैं, कितने इसके फ़ायदे होते हैं, इसको आज हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला फ़ायदा जो है ईमान की पुख्तगी और पाकीज़गी। ज़बान की हिफाजत से हमारा ईमान जो है ना, वो पुख्ता होता है, मज़बूत होता है और पाक साफ़ होता है हमारा किरदार। ठीक है। ज़बान की हिफाजत इंसान के ईमान को मज़बूत बनाती है। ठीक है। ज़बान की हिफाजत से इंसान का ईमान मज़बूत बनता है। जब इंसान अपनी ज़बान को बुरे लफ्ज़ों से बचाता है और उसका दिल और ईमान, ठीक है, साफ़ और पाक होता है। ठीक है। जब इंसान अपनी ज़बान से कोई गलीज़ा लफ्ज़ निकालता नहीं, कोई गलीज़ लफ्ज़ को अदा नहीं करता, तो इंसान का रूह भी पाक होती है, किरदार भी अच्छा होता है और ईमान मज़बूत होता है। दूसरी चीज़ है फ़ज़ाइल और सवाब। इसके क्या फ़ज़ाइल हैं, ज़बान के हिफाजत के क्या फ़ज़ाइल हैं और इसका क्या सवाब मिलता है। ज़बान की हिफाजत से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सवाब मिलता है, ढेर सारी नेकियां मिलती हैं, सवाब मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो इंसान अपनी ज़बान और अपनी प्राइवेसी को बचाता है उसे जन्नत का वादा, उससे जन्नत का वादा। जो इंसान अपनी ज़बान के महफूज रखता है, कुछ बकने से, कुछ उल्टा सीधा बोलने से अपने आप को बचाता है और अपने प्राइवेसी को, अपने आप को पाक साफ़ रखता है, उसे जन्नत का वादा है। तो हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए। यह रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें अपने किरदार को जितना बालातर, कितना बेहतरीन बना सकें आप, उसमें से एक किरदार जो कि आपका ज़बान है, आपका अखलाक है। आप अपने ज़बान की हिफाजत करें, अपने अखलाक को बुलंद करें, दूसरों की तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करें। कोई एक चीज़, कोई एक तैश, कोई एक गुस्सा अगर आपके जहन में आता है, उस पर काबू करने की कोशिश करें। इस ज़बान से बहुत ज़्यादा बोलने की, किसी को ज़लील करने की कोशिश ना करें, उससे बचने की कोशिश करें। ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, ये ज़बान की हिफाजत जो है, ठीक है, इंसाफ और मुसलमानों के दरमियान अखलाक पैदा करता है। इस ज़बान की पाकीज़गी जो है ना, ज़बान को महफूज रखना जो है ना, आपको इंसाफ पसंद बनाता है और अखलाक़ी एतबार से बुलंद करता है। ठीक है। ज़बान की हिफाजत से हम अपने आप को और दूसरों को इज़्ज़त देते हैं। अगर हम अपने आप को, अपने ज़बान की हिफाजत करेंगे, गलत लफ्ज़ बोलने से बचेंगे, ठीक है, किसी को गलत बोलने से, किसी को ज़लील करने से, कोई चीज़ को एक शय कहने से बचेंगे, तो हम अपने आप को भी बेहतर कर रहे होंगे और अपनी सोसाइटी में, अपने अगल बगल में एक अच्छा पैगाम भेज रहे होंगे। ठीक है। बुरे लफ्ज़, ग़ीबत और चुगली से बचकर इंसान अपने अखलाक को सुधार सकता है। बुरे लफ्ज़ की अदायगी से बचना है, ग़ीबत से बचना है, किसी की ग़ीबत करना, उससे बचना है। ठीक है। किसी की चुगली करना, किसी के ऐब ज़ाहिर करना, कोई एक चीज़ कहना, ठीक है, उससे बचाता है आपको और अखलाक़ी एतबार से आपको सुधारता है, बेहतर करता है। ठीक है। और लोगों के दरमियान मुसलमानों की इज़्ज़त बढ़ाता है। अगर आपका ये किरदार डेवलप होने लगेगा, तो लोगों के दरमियान, दूसरे गैर कौम के दरमियान एक मुसलमान का किरदार एक बुलंदी की तरफ जाने लगेगा। इस सोसाइटी में अच्छा एक नज़रिया पैदा होने लगेगा। चौथी वजह है सोशल हार्म एंड पीस। समाज में किसी तरह का नुकसान होना या फिर उसमें पीस काम करने से, पीस लाने से, अमन सुकून लाना शुरू करता है ज़बान की हिफाजत से आदमी। ठीक है। ज़बान का सही इस्तेमाल इंसान को सोशल रिलेशन में अमन और सुकून लाता है। अगर आप अपनी ज़बान को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं,
تو آپ اپنے سوشل ریلیشن سماج میں اچھے رشتے قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. غصہ نفرت اور الزام لگانا زندگی میں جنگ اور جھگڑا کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. غصہ کرنا آپ کا اپنے ٹیمپرامنٹ پر کنٹرول نہیں، کانشیس نہیں. آپ کو جب غصہ آتا ہے تو آپ زبان سے اتنا بکنے لگتے ہیں، اتنا بولنے لگتے ہیں تو کہ آپ کا کنٹرول نہیں رہ جاتا. تو یہ جو زبان کی حفاظت ہے نا، آپ کو غصے پہ کنٹرول لاتا ہے. دوسری چیز ہے نفرت پیدا کرنے والی کوئی ایک شے ہے، کوئی ایک چیز ہے، اگر آپ کے ذہن میں پنپتی ہے تو پھر آپ کی زبان جب چلنے لگتی ہے، نفرت دکھنے لگتی ہے تو آپ کے ریلیشن بگڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ زبان کی حفاظت آپ کو نفرت کرنے سے بچاتا ہے. دوسرے کے الزام لگانا، کوئی ایک شے کوئی ایک چیز آتی ہے تو آپ اس کو دوسرے کے ماتھے تھوپ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس شخص کا ذمہ دار فلانا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے. اپنی زبان سے آپ اپنی زبان کے استعمال سے، حفاظت سے اس چیز کو بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز کس چیز کا سبب بنتی ہے؟ جنگ ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کے ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وشواس ختم ہونے لگتا ہے. یہ سب چیزوں سے آپ کو بچاتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ زبان کی حفاظت سے انسان اپنی اخلاقی زندگی کو بہتر بناتا ہے، اپنے ریلیشن اچھے بناتا ہے، اپنے اخلاق بہتر کرتا ہے. سب سے اچھا ریلیشن، سب سے اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں بناتا ہے. اگر وہ رشتہ کو اگر چلانا ہے آپ کو تو آپ کے زبان کو اپنی زبان پر بڑا کنٹرول رکھنا پڑے گا، بہت کانشیس ہو کر کے چلنا پڑے گا، تو آپ کے ریلیشن، آپ کے رشتے اچھے ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. پروٹیکشن فرام سن، آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. جب انسان اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہے تو وہ بہت سے برے کاموں سے بچ سکتا ہے، جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ. غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، کسی کے ادھر سے ادھر لگانا، یہ آپ کے زبان کا بیجا استعمال کرنا ہے، جس سے آپ اپنی زبان کے حفاظت سے آپ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. یہ کیریکٹرائزیشن کا ایک پارٹ تھا، کردار سازی کا ایک پارٹ تھا، ایک حصہ تھا. میرے میکسیمم لیکچرز جو آتے ہیں، آپ کو اندر سے ابھارنا ہوتا ہے، آپ کو گرومنگ کرانا ہوتا ہے، آپ کو آپ سے روبرو کرانا ہوتا ہے. آج کا جو لیکچر تھا وہ زبان کے اوپر تھا. آشا ہے، امید ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں آپ اپنے آپ کو بہت سے گناہوں سے بچائیں گے. اسپیشلی میرا جو یہ ویڈیو ہے، آپ اپنے زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کے استعمال کریں گے، اپنے جذبات پر، اپنے غصے پر، اپنے نفرت پر کنٹرول رکھیں گے، اور اپنے سوسائٹی میں، اپنے سماج میں اپنے کردار کو بلند کر کے پیش کرنے کی، لانے کی، لوگوں کو حکم دینے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنی. شکریہ.